गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोगों के कमेंट्स मैंने बहुत सारे पढ़े, आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं रिगार्डिंग DSSB न्यू वैकेंसीज़, और जो DSSB ओल्ड वैकेंसीज़ आई थी हमारे 2024 में ही, उनके एग्ज़ाम डेट्स के बारे में। एंड आप लोगों को ये भी पता है अब दिल्ली में इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं आपके हमारे फरवरी 2025 में। सबसे पहले आपके इलेक्शंस हैं जनवरी के अंदर। आपको पता है आचार संहिता कंडक्ट मतलब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। इसमें क्या होता है, कोई भी नई वैकेंसीज़ ना तो आती है ना ही कोई डिसीजन लिया जाता है। तो अगर जनवरी से पहले आप लोगों की एग्ज़ाम डेट्स निकल जाती हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आप लोगों की दिसंबर तक जो वैकेंसीज़ के आप PGT के फॉर्म भर चुके हैं 2024 में ही, बिगनिंग में हम भर चुके हैं, देन हम लोग TGT भर चुके हैं, PGT और NTT भर चुके हैं, बाकी के नॉन टीचिंग भर चुके हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि आप लोगों की जो एग्ज़ाम डेट्स है वो दिसंबर तक निकल जानी चाहिए, क्योंकि जनवरी में फिर कोई भी डिसीजंस नहीं आएगा, और फरवरी एंड तक और मार्च के अंदर आप लोगों के एग्ज़ाम्स होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर दिसंबर तक नहीं निकलती है ये डेट्स, आपकी एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं निकलता है, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा, फिर जो आपकी डेट्स वगैरह निकलेंगी फिर तो फरवरी मंथ में ही निकलेंगी, और फिर एग्ज़ाम आप मान लीजिए अप्रैल तक शिफ्ट हो सकता है। बट ऐसा नहीं है, पूरे पूरे फुल चांसेस यही रहेंगे कि आपका फरवरी मार्च तक, इवन मार्च, फरवरी भी नहीं, फरवरी में इलेक्शंस है हमारे, तो मार्च तक ही आप लोगों की एग्ज़ाम डेट्स आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बात कर लेते हैं न्यू वैकेंसीज़। पहले आपके ऑफकोर्स जो पहले के एग्ज़ाम्स अभी तक नहीं हुए हैं, जब तक वो एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं न्यू वैकेंसीज़ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बट ये मान के चलिए आपके एग्ज़ाम्स हुए और वैकेंसीज़ ये आगे पीछे आप लोगों का नोटिफिकेशन आएगा। एंड नोटिफिकेशन आपको पता है कि एक साथ नहीं आता है। जनरली ऐसा ही होता है कि नोटिफिकेशन जो होता है PGTs आती हैं, NTTs आती हैं, TGT, PRT, मतलब एक एक करके हर एक पोस्ट का नोटिफिकेशन आता है। एंड एज ऑफ नाउ आप लोग 20,000 सुन रहे हैं, वो 20,000 जो वैकेंसीज़ हैं दे आर नॉट ओनली फॉर टीचिंग पोस्ट, उसमें नॉन टीचिंग पोस्ट भी शामिल है, टीचिंग पोस्ट भी शामिल है। एंड अभी तक ये काउंटिंग में आया है कि 4,000 प्लस वैकेंसीज़ जो है TGT पोस्ट के लिए हैं, और 2,000 के करीब आप लोगों की प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज़ भी हैं। सो अब लेट्स होप कि हाँ PGT की भी आएंगी। आप लोग पूछ रहे हैं कि ज़रूरी थोड़ा है कि सारी वैकेंसीज़ आएंगी। येस, ज़रूरी है, भले ही वैकेंसी किसी सब्जेक्ट की कम आए, किसी की ज़्यादा आए, पर ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज़ जो है आती ही आती हैं और आगे भी आएंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आप लोगों का डाउट था कि हम लोग मैथ्स NCERT कहाँ से करें, कौन सी क्लास तक करें। तो DSSB जनरल पेपर के लिए अगर आप लोग मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं 6 to 8, फिफ्थ क्लास भी ले लीजिए, 5th से लेके 8 तक की आप लोग NCERT के अंदर से कंसेप्ट करिए, और फिर मैंने आपको बताया है DS सर की क्लासेस से आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, शॉर्टकट लिख सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी मैथ्स कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मेक अ सेपरेट रजिस्टर फॉर ईच सब्जेक्ट। जब आप मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे हमेशा रूल नंबर 1, शॉर्टकट, ट्रिक, ये सब चीज़ें हेडिंग डाल के रखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। क्योंकि जब एग्ज़ाम पास होगा 10 दिन 15 दिन के बाद होगा, आप लोग एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम से पहले। इसीलिए टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट कर रहे हैं। लॉन्ग आपने सॉल्व कर लिया, शॉर्ट ट्रिक को नोट करके रखिए, शॉर्ट ट्रिक क्या है। आप लोग एजेस के ऊपर कर रहे हैं, जिससे आपकी प्रेजेंट एज होती है फ्यूचर में कितनी होगी, वो वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, रेशियो प्रपोर्शन कर रहे हैं। तो जो भी डियर सर पे आपकी शॉर्ट ट्रिक्स है उसको नोट करके ज़रूर रखिए, क्योंकि बाद में इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए ये चीज़ें आपकी इमरजेंसी पर्पज़ के लिए काम आती हैं। देन आप लोगों ने पूछा था हम इंग्लिश कहाँ से करें, तो इंग्लिश के लिए आप लोग डियर सर के चैनल को प्रेफर कर सकते हैं। डियर सर के चैनल ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं, उसमें आपको एक से एक सर बहुत अच्छा करा रहे हैं, एक से एक कंसेप्ट आपको मिलेगा। जनरली मैथ्स और इंग्लिश का ही वो चैनल है। एंड सेकेंडली अगर आप लोग बुक लेना चाहते हैं तो आप नीतू सिंह मैम की वोकैबलरी वाली बुक ले सकते हैं। वोकैबलरी के अलावा भी इनकी एक बुक है फॉर द इंग्लिश ग्रामर, वो भी आप ले सकते हैं। एज़ आपको ये पता है कि आपकी डिपार्टमेंट ने आपका रिक्वेसिशन मांगा है, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो LG सर ने हमारा सारा रिक्वेसिशन मांगा है फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स की किस पोस्ट की कितनी वैकेंसीज़ खाली हैं, और वो ये कमिंग मंडे जो आ रहा है मंडे तक मांगा है। लेट्स सी कि कितनी वैकेंसीज़ अभी अपडेट होती है, तब आप लोगों को डेफिनेटली यूट्यूब के थ्रू पता लग ही जाएगा कि एक्चुअली में कितनी वैकेंसीज़ अभी खाली हैं। बट अभी तक जो मैंने बताया, अभी तक यही डेटा अवेलेबल है। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, हमारा नवंबर भी ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 16 तारीख है, नवंबर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। नाउ वी आर लेफ्ट विद दिसंबर एंड जनवरी।
फरवरी में तो आप लोग रिवीजन भी करेंगे, तो इसीलिए अब ये मत सोचिए कि अब एग्ज़ाम कब होगा, अब एग्ज़ाम कब होगा। अब एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होगा, इसीलिए अपना टाइम वेस्ट किए बिना अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। अभी तक जो मेहनत नहीं करी थी आप इस टाइम पे करिए। दिस इज़ अ राइट टाइम टू फॉर हार्ड वर्क। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। स्टिल आपको कैसा भी कोई भी डाउट हो, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।